किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके के गरीब मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहां के नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस से पहले कर दी गई। इस तरह से ये जिले का इकलौता प्राइवेट अस्पताल है जहां पर 5 लाख तक की सरकारी हेल्थ पॉलिसी का लाभ आम मरीज उठा सकते हैं। अस्पताल के संचालक डॉक्टर आसिफ सईद इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और उम्मीद जताई है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ठाकुरगंज में मिलेंगी, जिसके लिए अब शहर नहीं जाना होगा। फिलहाल नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुताबिक शुरुआत में 4 बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हो सकेगा, जिसमें आर्थो सर्जरी, शिशु और स्त्री रोग से संबंधित इलाज शामिल है। वहीं प्रबंधक के मुताबिक आने वाले दिनों में आंख, कान, नाक, गला संवहनी रोग और यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए ओपीडी में 400 की जगह 200 रुपये फीस लिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम भारत सरकार की योजना है, जिसके तहत 5 लाख तक का कवर बीपीएल परिवारों को मिलता है। अब ठाकुरगंज में ये सुविधा शुरू होने पर नेपाल सीमा क्षेत्र सहित महानंदा के कछार में बसे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। इस स्कीम के लॉन्चिंग के मौके पर डॉक्टर मासूम रिजवी, डॉक्टर गुलाम डाबर, डॉक्टर नसिया तरन्नुम, डॉक्टर फादी, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर आसिफ सईद, डॉक्टर मुबस्सिर, डॉक्टर नईम अली, आकिब सईद मौजूद रहे। मैं डॉक्टर आसिफ सईद जो इस हॉस्पिटल का बानी हूँ, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आप सबको इस हॉस्पिटल में आप लोग को स्वागत करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी मीडिया के जितने लोग आए हैं, तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रिया अदा करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखा गया है कि जो नियाज हॉस्पिटल है पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं ठाकुरगंज में दे रहा है। अब जब हम लोगों ने 4 साल में देखा कि जो गरीब मरीज है इलाके के, सीमांचल के, किशनगंज के, ठाकुरगंज के, तो उसका फायदा ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो जब ये एक स्कीम आया बिहार गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं, तो इसको हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजें जो क्राइटेरिया होता है हॉस्पिटल को पैनल करने के लिए, उसको फुलफिल किया। फिर हम लोग इसको अप्लाई किए। अप्लाई तो हम लोग मार्च 2024 में किए थे। उस पे काम करते करते फाइनली कल मतलब दिनांक 20 जनवरी 2025 को हम लोग को इसको अप्रूवल दे दिया गया। तो जब ये सारी परेशानियां देखे तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब इलाके के लोगों को हम डायरेक्ट अगर वो नहीं पे कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू इसका फायदा, हॉस्पिटल का फायदा ले सके, अपने हेल्थ का ख्याल रख सके। तो आयुष्मान कार्ड हम लोग एक्सेप्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल से, जो दिनांक 24 जनवरी 2025 है। अगर कुछ नेटवर्क इशू आया या कुछ हुआ तो मे बी 1-2 दिन लेट हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से सारा ये आयुष्मान का काम हम लोग शुरू करें। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो मेरे एक्सट्रीम राइट है, ये पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर गुलाम डाबर। उनके बाद डॉक्टर आमिर सईद जो डेंटल सर्जन है। उनके बाद डॉक्टर नासिया हैं जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है। ये लोग 24 घंटा ठाकुरगंज में रहते हैं, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ये 24 घंटा ठाकुरगंज में रहते हैं। उनके बराबर में हमारे मैनेजर हैं कैसर साहब। फिर हमारी जो है नर्सिंग इंचार्ज है अंजू तमंग। ये हमारे आरएमओ हैं डॉक्टर मुबस्सिर, हमारे लेफ्ट साइड है। ये एक्चुअली में हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर यही है, ओनर यही है। उनके बराबर में हमारे जो 24 आवर फिजिशियन है डॉक्टर मासूम रिजवी है, डॉक्टर एम रिजवी। उनके बराबर में डॉक्टर फादी हैं, ये केरला से हैं। ये हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, जो अल्ट्रासाउंड जितनी भी सेवाएं होती है ये रहते हैं, ये ठाकुरगंज में ही रहते हैं। उनके बराबर में विष्णु कुमार गणेश है जो हमारे मैनेजर हैं। फिर पीछे डॉक्टर अशरफ हैं, ये जनरल सर्जन है। और दीपक कचारी जो है ये हमारे लैब इंचार्ज है। उनके बराबर में अध्यनुष बाकला है जो हमारे ओटी के इंचार्ज है। और कपिल है जो हमारे आईसीयू का इंचार्ज है, कपिल। बाकी मेरे साथ है, उसमें हमारे डॉक्टरों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग के यहाँ ओपीडी चार्ज पिछले 4 साल से नॉर्मल लोगों के लिए जो आज भी है और आगे भी रहेगा वो 400 रुपए है। लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों के लिए हमारे डॉक्टरों ने ये दिया है कि 50% ऑफ कर दिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए देना होगा। 400 की जगह पेशेंट को 200 देना होगा। ये उसके बाद जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन अपने कराएंगे,
चाहे अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक्सरे हो जाए, किसी तरह का ब्लड टेस्ट हो जाए, ईसीजी हो जाए, जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे उन सब में हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आयुष्मान कार्ड वालों को, जो लोग फायदा नहीं ले पा रहे थे पिछले 4 साल में, तो उनको हम जांच में भी 30% ऑफ देंगे, ठीक है। और जो नॉन आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनके लिए तो जो नॉर्मल चार्ज है वो तो हमेशा पे कर सकते हैं, डॉक्टर को भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, तो उनके लिए कोई वैसा डिस्काउंट हम लोग नहीं रखे हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों के लिए एक प्रॉपर कल से खुल जाएगा कि, और हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन टाइम हम लोगों ने रखा है। ये नहीं कि आप कभी भी आए और आप बोले मेरे पास कार्ड है और आप मुझे मेरा फीस कम कर दीजिए। आप लोग सुबह 8 से 10 बजे, जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, सुबह 8 से 10 बजे काउंटर पे आइए, आयुष्मान कार्ड दिखाइए और अपना फीस जो है आपको 200 रुपये लगेगा। किसी भी कंसल्टेंट को दिखाइए जो यहाँ पे रहते हैं। कुछ कंसल्टेंट क्या है, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, उनकी अपनी अलग फीस है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी अलग फीस है, उसमें कोई हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका फीस ही अलग है। वो लोग सुपर स्पेशलिटी वाले हैं और वो हमारे यहाँ 24 आवर्स वाले नहीं। लेकिन जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, डेंटल, अल्ट्रासाउंड में जो हम लोग दे रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्काउंट देंगे। और ये चीज आप लोग एक चीज लोगों तक ये बता दीजिए कि जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका टाइमिंग सुबह 8 से 10 में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर दिन भर हम लोग वही रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्टर भी एक स्लॉट हो जाएगा कि डॉक्टर को भी पता चलेगा कि मेरे कितने पेशेंट हैं, तो अपना उस पेशेंट को देखेगा, फिर दिन भर वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएगा, फिर शाम में चले जाए। ये सिर्फ मैं ठाकुरगंज के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सीमांचल में जितने लोग हैं वो इस आयुष्मान कार्ड का फायदा ले सकते हैं, जो इस हॉस्पिटल तक आ सकते हैं।